का एक यूज़ किया था। देखो आपको पहले कौन सा फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने 8th क्लास में भी किया हुआ था, बट कल मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में आपको क्या करवाया था, हीरोन फॉर्मूला कराया था। हीरोन फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है? हीरोन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या होता है इसमें, कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे पास all three sides are given. When all three sides are given, then we use Heron formula to find the area of triangle. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है, उसे हम A से डिनोट करेंगे 8 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड जो B है वो है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, इसे B से डिनोट करते हैं। थर्ड साइड C हमारे पास नहीं है, थर्ड साइड की वैल्यू हम नहीं है हमारे पास। अब पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज 32 गिवन, 32 पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो A आपके पास 11, A 8, B 11, तो C हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 प्लस C इज इक्वल टू 32, C इज इक्वल टू 32 माइनस 19, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव वैल्यू ऑफ A, B एंड C, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। अब सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। हीरोन फॉर्मूला होता क्या है? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस बी अंडर रूट। अब ये देखो S क्या है? S इज सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, पेरीमीटर का जो हाफ है उसे सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। अब पेरीमीटर 32 गिवन है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। या फिर हम क्या कर सकते थे, तीन साइड्स को सम करो, उससे पेरीमीटर आएगा, और 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। बहुत ही इजी सम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। S की वैल्यू है 16, वैल्यू ऑफ A 8 एंड वैल्यू ऑफ B 11, वैल्यू ऑफ C 13। 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3, यही हो गया। अब 16 को हम, 16 का रूट तो हमें पता है क्या है, 16 का रूट 4 है। 8 को क्या राइट कर सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमें इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। आप 16 की भी कर सकते थे, और हम डायरेक्ट 16 का रूट 4 पता था तो हमने 4 लिख दिया, रूट से बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पेयर कौन सा बन रहा है? 2 का ही बन रहा है पेयर, तो 2 बाहर आएगा, और रूट में कौन सी टर्म्स जाएंगी? 2 इंटू 5 इंटू 3, 8, और ये कितना हो गया? रूट 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। अब इसे